हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप डोमिनोज डिफेंस को कैसे बीट कर सकते हो। और इस वीडियो की फरमाइश थी शिवम जी की। और उसके साथ साथ लास्ट में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, एक नाइट ड्रिल एक्सरसाइज दिखाऊंगा जिसकी फरमाइश थी कि योगेश जी की। क्योंकि उनकी जो नाइट मूवमेंट थी वो इतनी अच्छी नहीं है, मतलब नाइट चलाना तो वो जानते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप नाइट फोक या फिर नाइट काफ़ी टेक्निकल पीस है, ठीक है ना, उसकी कुछ मूव है जो आप मिस कर जाते हो। ठीक है, तो उसको इंप्रूव करने के लिए एक्सरसाइज जिसको हम नाइट ड्रिल बोलते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में। ठीक है, लेकिन पहले शुरू करते हैं डैमेज डिफेंस से। और दोस्तों, इसमें मैं आपको एक डीपली वेरिएशन भी दिखाऊंगा जो मेनली कई बार मैंने कई चैनल पर दिखा है कि वो स्किप कर देते हैं क्योंकि वो थोड़ा लंबा है। और डोमिनो डिफेंस में दोस्तों आप तभी विन हो सकते हो जब आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है ना। अगर आप पीस सेक्रीफाइस करते हो उसके बाद पता नहीं है, देन इट्स रियली डिफिकल्ट। और क्या है डोमिनो डिफेंस? सबसे पहले पॉन टू ई4 जो हम खेलते हैं, उसके सामने ब्लैक खेलता है पॉन टू ई5। और अब हम खेलते हैं नाइट टू एफ3 और हम अटैक करते हैं पॉन ऑन ई5। तो यहाँ पे आपने कई बार फेस किया होगा दोस्तों कि आपका ओपोनेंट जो है पॉन टू एफ6 खेलता है उसको बिट सॉरी प्रोटेक्ट करने के लिए। और दोस्तों एफ6 इट्सल्फ अ वीक मूव, लेकिन यहाँ पे विन कैसे हुआ जाए? तो सबसे पहले एफ6 की ये वीक मूव क्यों है? क्योंकि वो जो एच5 ये डायगोनल है वो वीक कर रहा है, तो उसका इस्तेमाल हमारी क्वीन बाखूबी कर सकती है, ठीक है ना। लेकिन बीच में आ रहा है नाइट, सो विल सेक्रीफाइस फर्स्ट नाइट ऑन ई5 और उसके बाद पॉन कैप्चर ई5, जिससे क्या हुआ, क्वीन का वे क्लियर हो गया। अब क्वीन टू एच5 चेक। और दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो चेक सेव करने के सिर्फ दो रास्ते हैं, एक तो किंग टू ई7 जो लंबा चौड़ा है, उसके बाद है एक पॉन टू जी6। तो पहले देखते हैं पॉन टू जी6 में क्या होता है। उसमें दोस्तों सिंपली क्वीन कैप्चर ऑन ई5 और हम किंग और रुक दोनों पे एक साथ अटैक कर रहे हैं। और नेक्स्ट मूव में क्या करेंगे, जैसे ही किंग मूव होता है, ठीक है ना, या फिर बीच में और कोई भी पीस आता है, नेक्स्ट मूव में हम करेंगे क्वीन कैप्चर ऑन एच8। तो इसमें तो आपको नाइट के बदले में क्या मिल गया, दो पॉन और रुक। सो दिस इज कंप्लीटली विनिंग, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन क्वीन एच5 चेक और किंग ई7 जो है वो क्रिटिकल वेरिएशन है दोस्तों। और यहाँ पे आपको खेलना है क्वीन कैप्चर ई5, उसके बाद किंग एफ7 ओनली मूव और अब बिशप टू एफ7 चेक। और दोस्तों यहाँ पे जो मेन डिफेंस है, ठीक है ना, वो कई लोग स्किप कर देते हैं। उनका रीज़न एक ये भी है कि मेन डिफेंस है, ठीक है ना, वो ब्लैक के खेलने के चांसेस कम है क्योंकि जो बंदा एफ6 मूव खेलता है, ठीक है ना, उसको मेन डिफेंस शायद पता ही नहीं होगा। लेकिन बाई चांस अगर आपका ओपोनेंट जान लेता है मेन डिफेंस क्या है, पॉन टू डी5, देन उसमें दिक्कत आएगी अगर आपको नहीं पता है कि क्या खेलना है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें चेकमेट ब्लैक की नहीं हो सकती है। और अगर आप केयरलेस रहे तो आपका पीस भी जो चला गया है वो भी वापस कभी नहीं आएगा। लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। आइए देखते हैं क्या होता है अगर किंग टू जी6 जाता है। ठीक है, देन क्वीन टू एफ5 चेक। और दोस्तों यही इसीलिए पॉन टू डी5 जो है वो मेन डिफेंस होता है ताकि क्वीन एफ5 जो है वो ना आ सके। लेकिन क्वीन एफ5 चेक और अब किंग एच6 ओनली मूव। और अब हम खेलेंगे पॉन टू डी3 या फिर पॉन टू डी4 और हमारा बिशप जो है वो ओपन करेंगे वो चेक। और यहाँ पे चेक सेव करने की सिर्फ एक ही मूव है, वो है पॉन टू जी5। अब क्या दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए तो क्वीन और किंग दोनों का प्रोटेक्शन है जी5 पे, तो आप वहाँ पे कैप्चर तो नहीं कर सकते। फिर हम एक साथ दो अटैक करेंगे, पॉन ऑन जी5 जो कि पिन है और हमारी रुक को भी ओपन करने की ट्राई करेंगे ताकि चेक मिले। तो यहाँ पे पॉन पुश एच4 और नेक्स्ट मूव में पॉन कैप्चर करेंगे और वो डबल चेक होगा, ठीक है ना। यहाँ पे उसको स्टॉप नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर किंग पहले से ही भाग जाए किंग जी7, लेकिन फिर क्वीन एफ7 चेक आएगा और किंग टू एच6 वापस जाना पड़ेगा। उसके बाद पॉन कैप्चर ऑन जी5 डबल चेक एंड मैट। और अगर कुछ और करता है जैसे कि एच4 के बाद वहाँ पे जी5 पे सपोर्ट करने की ट्राई, लेकिन वो बेकार रहेगी क्योंकि पॉन कैप्चर ऑन जी5 इज डबल चेक, ठीक है ना, पॉन से भी चेक है और रुक से भी चेक है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मूव है किंग जी7 और उसके बाद क्वीन टू एफ7 इज चेकमेट। सो दोस्तों ये पूरी जो है मेट 11 मूव में हो जाएगी, ठीक है ना। बट जो मेन मूव है वो है किंग एफ7 के बाद जब हम बिशप c4 चेक देते हैं। और यहाँ पे मेन मूव है दोस्तों पॉन टू डी5। सो आपको यहाँ पे वीडियो पोस्ट करना है, ठीक है ना, और फाइंड द विनिंग कंटिन्यूशन। मूव तो मुझे पता है कि बिशप कैप्चर डी5 चेक आ जाएगा, लेकिन अब आगे क्या वो आपको सोचना है, ठीक है। रेडी, किंग जी6 ओनली मूव। और उसके बाद आप देख रहे हो कि क्वीन एफ5 चेक इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो क्या खेलोगे आप, ठीक है ना, आपका एक पीस चला गया। अगर आप अब केयरलेस रहे तो गए काम से। रेडी, यहाँ पे दोस्तों आपको खेलना है पॉन टू एच4
और आइडिया क्या है पॉन टू H4 का, वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ब्लैक खेलता है जस्ट A6 रैंडम मूव, ठीक है ना। मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल डिफेंस क्या है, लेकिन पहले आपको ये समझाना चाहता हूँ कि व्हाट इज अवर थ्रेट, हमारी थ्रेट क्या है यहाँ पे। तो हम खेलेंगे पॉन टू H5 और अब किंग G6, सॉरी H6 इज द ओनली मूव। उसके बाद पॉन टू D4 और बिशप का चेक, और एक ही मूव है पॉन ऑन G5। और यहाँ पे दोस्तों हम खेलेंगे पॉन कैप्चर ऑन G6 एंड उसको एन पासन बोलते हैं। और यहाँ पे चेक है और सेव करने की मूव है किंग कैप्चर ऑन G6। आपको क्वीन बीच में आ सकती है लेकिन वो हम मार सकते हैं, सो दैट वी विल नॉट काउंट। सो किंग कैप्चर ऑन G6। और यहाँ पे दोस्तों आप खुद सोचो कि कैसे टू मूव्स में मैट हो जाएगी। रेडी, क्वीन टू H5 चेक, और दो मूव्स है उसके पास, किंग G7 और किंग F6। दोनों केस में दोस्तों क्वीन F7 इज मैट, दोनों केस में, ठीक है ना। इवन किंग F6 देन ऑल्सो क्वीन F7 इज मैट। सो ये तो मैंने आपको ये दिखाया कि H4 जो हम खेलते हैं, ठीक है ना, उसका रीज़न क्या है। बिशप C4 किंग G6, सॉरी यहाँ मैं वापस चला जाता हूँ वेरिएशन में। यप, इस पोजीशन में जो हमने H4 खेला उसका रीज़न ये है कि हम H5 खेल के ब्लैक की किंग की मेट करना चाहते हैं। सो इसीलिए वो स्टॉप करेगा उसको विथ पॉन टू H5, ठीक है। यहाँ पे क्या दोस्तों, यहाँ पे हम एक बेहतरीन मूव खेल सकते हैं, अनबिलीवेबल, ठीक है ना। जो मैं पीस हमने दिया था वो हमको वापस मिल जाएगा विथ बिशप कैप्चर ऑन B7। और दोस्तों क्यू क्यू ये मूव है, ठीक है ना, वो विनिंग है। आप यहाँ पर बिशप को टच भी नहीं कर सकते, अदरवाइज क्वीन टू F5 चेक। उसके बाद किंग H7, सॉरी किंग H6 इज द ओनली मूव, और फिर पॉन टू D4 चेक, ठीक है। और जैसे ही पॉन टू G5 आएगा विच इज ओनली मूव, ठीक है ना, नेक्स्ट मूव में हम खेलेंगे दोस्तों बिशप कैप्चर और G5, ठीक है, और हमें क्वीन मिल जाएगी। सो दिस इज कंप्लीटली विनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं कि आपका बिशप चला जाए। सो बिशप कैप्चर B7 इज द की मूव जो आपको याद रखना है इस पोजीशन में, सॉरी यहाँ पे नहीं, दिस पोजीशन बिशप कैप्चर B7 इज द विनिंग मूव। तो यहाँ पे बिशप कैप्चर B7 पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज उसकी क्वीन चली जाएगी। तो वो क्या करेगा दोस्तों, वो अभी हमारी क्वीन पे अटैक कर सकता है। बिशप टू D6, वो बोल रहा है तू यहाँ से निकल जा, उसके बाद में मैं तेरा बिशप मारूंगा, लेकिन दैट इज नॉट पॉसिबल। हम सेम चीज मेंटेन कर सकते हैं विथ क्वीन टू A5। और अब ब्लैक को खेलना पड़ेगा नाइट C6, अदरवाइज तो रुक जा रहा है। सो नाइट C6 खेलेगा और अब बिशप कैप्चर C6 हम खेल देंगे, ठीक है ना। बाद में वो अपना रुक सेव करेगा और बाद में हम नॉर्मल मूव खेलेंगे जैसे कि नाइट C3। और आपने जो दोस्तों पीस सेक्रीफाइस किया था वो आपको मिल गया, प्लस आपके पास कितने पॉन एक्स्ट्रा है, 4। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको विन होने में कोई दिक्कत आएगी यहाँ पे, है कि नहीं। तो ये मेन लाइन है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखनी है। मैं वापस उसका रिवीजन आपको करवा देता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि बिशप C4, पॉन टू D5, बिशप कैप्चर D5 चेक, उसके बाद किंग G6, और बाद में पॉन H4, आइडिया पॉन H5 का। पॉन H5 खेलेगा ब्लैक डिफेंस करने के लिए, और अब आप खेलोगे बिशप कैप्चर B7, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा कि बिशप मारा नहीं जा सकता, अदरवाइज उसकी मैट हो जाएगी। वो खेलेगा बिशप D6, और हम क्वीन जो है फिफ्थ रैंक में ही रखेंगे, ताकि अगर वो बिशप जब कैप्चर करे तब हम वापस उसकी चेकमेट कर दे क्वीन F5 जाके, ठीक है ना। नेक्स्ट में उसको नाइट C6 खेलना पड़ेगा, हम उसको मार देंगे। तो इस तरह से हमें हमारा जो गया हुआ पीस वापस मिलेगा, और साथ साथ एक्स्ट्रा जो 4 पॉन है वो। और ऐसा कुछ अगर नहीं खेलता, उसको मेन डिफेंस नहीं पता, तो आपको पता ही है जो मैंने दिखाया कि 11 मूव में चेकमेट किस तरह से हो जाएगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये अटैक अगेंस्ट डेमिनोस डिफेंस। और अब आई नाइट ड्रिल की बात, जो योगेश जी की फरमाइश थी। नाइट ड्रिल के लिए जस्ट अ सेकंड, ओके, दिस इज एस। सो ये जो पोजीशन उसको मुझे यहाँ पे अरेंज करनी पड़ेगी दोस्तों, इसलिए। सो दोस्तों नाइट ड्रिल में आपको क्या करना है, आपको नाइट किसी भी एक जगह पे रखनी है, ठीक है ना। और बाद में उस नाइट के जो बिलोंगिंग स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे कौन सा स्क्वायर है, मैं आपको पॉन रख के दिखाता हूँ। H2, G2 और G1। वो दोस्तों आपको इस तरह से क्या करना है कि आप जो स्क्वायर पे किस तरह से और कितनी मूव्स में पहुंच सकते हो। मतलब जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे मुझे G1 पहुंचना है, तो मैं कितनी मूव में पहुंच जाऊंगा, तो मुझे 3 मूव लगेगी, नाइट 1, 2 एंड 3 मूव्स, ठीक है ना। तो आपको मिनिमम मूव में स्क्वायर तक पहुंचना है। और इस एक्सरसाइज को करते वक्त आपको एक चीज़ खास याद रखनी है दोस्तों, कि आप जो है
वो रियल बोर्ड पे करें और पीस जो है वो आपको, आप पीस को फिजिकली पकड़े और उससे वो एक्सरसाइज करें, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है ना। और ये आपको किस तरह से करनी है दोस्तों, पहले यहाँ पे पीस रखा, बाद में जीवन पे, और अगेन उसके जो बाजू के स्क्वायर है, ठीक है ना, वहाँ पे आप किस तरह से पहुँच सकते हो, अगेन आपको उसकी एक्सरसाइज करनी है। और इस तरह से पूरा बोर्ड आपको ख़त्म करना है। ठीक है, जितना हो सके उतना डेली, और 14 डेज तक ये करना है, और 14 डेज के बाद रिपीट करना है वापस। सो टोटल 28 डेज। दोस्तों बिलीव मी, अगर आप 28 डेज तक ये करोगे तो आपके नाइट फोक्स काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है ना, आपकी नाइट की मूवमेंट आपको काफ़ी अच्छी दिखने लगेगी और आपका विजन भी काफ़ी क्लियर हो जाएगा। सो दैट वाज द नाइट ड्रिल। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आपको आज का ये वीडियो? मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी कमेंट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।